हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। तो इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे नए अपडेट्स आए हैं। इस पर मैंने एक छोटी सी रील डाली थी और उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आए जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो बेसिकली एनएफएसयू ने नोटिफिकेशन रिलीज़ करा कि वो नॉन सीयूईटी के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन देगा। अब कैसे देगा, किन को देगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कौन भर सकता है, क्या लास्ट डेट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सीयूईटी के बेसिस पे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या क्या सिर्फ नॉन सीयूईटी के बेसिस पर मिलेगा, ऐसे कई सवाल आप सभी के दिमाग में चल रहे होंगे। तो उन सभी सवालों का जवाब आपको आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो बच्चों, जैसे ही आप एनएफएसयू की वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि सीएसएस पोर्टल है। अगेन वही पोर्टल पर आपको जाना है और आप यहाँ देखो अब एडमिशन नोटिस फॉर वेकेंट सीट्स, यहाँ पे वेकेंट सीट्स के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आज ही का है। देखो 22 का है, यानी धीरे धीरे इनके जितने भी कैंपसेस हैं सबके लिए ये वेकेंट सीट्स के एडमिशन के लिए ओपन कर रहे हैं पोर्टल। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वेकेंट सीट कैसे है मैम, यहाँ पे तो 23 से पहले मेरिट लिस्ट आनी है, पहली मेरिट लिस्ट 23 को आनी है, फिर वेकेंट सीट की क्या बला है। तो देखो बेसिकली इनका ये कहना है कि हम पहले सीयूईटी के थ्रू एडमिशन देंगे, यानी मान लो अभी सीयूईटी पीजी के थ्रू पहले मेरिट लिस्ट आनी है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी, एडमिशन देंगे, वो सारा जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, जितनी भी ऑफिशियल प्रोसेस है। अब उसके बाद में मान लो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, वेकेंट सीट्स रह जाती हैं। ठीक है, मान लो बच्चे ने नहीं फीस फिल करी, ठीक है, और उसका एडमिशन कैंसिल हो गया, सीट खाली हो गई, या बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन कैंसिल करा दिया, वो सीट वेकेंट हो गई। तो उन वेकेंट सीट को किसके थ्रू फिल करा जाएगा? तो उन वेकेंट सीट पे उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने सीयूईटी नहीं दिया है। ठीक है, और जो सीयूईटी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए उनको दिया जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हर कोर्स के लिए नहीं है, हर कैंपस का अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। मैं एक एक करके हर एक कैंपस का जो नोटिस आया है, जो अपडेट आया है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो भैया पूरा देख लेना, पूरा सुन लेना, पूरा समझ लेना, उसके बाद ही जाके अप्लाई करना, और कैसे अप्लाई करना है मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले दिल्ली कैंपस से स्टार्ट करते हैं। एनएफएसयू दिल्ली, जो 18 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है, इसमें लिखा है admission notice for the following programs at NFSU Delhi campus in anticipation of the seats remaining vacant after completion of all rounds of admission conducted। यानी जो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट हुए हैं सीयूईटी जेई, इनके बेसिस पे पहले वो एडमिशन देंगे, सारे राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अगर सीट बचती है तो उसके लिए काउंसलिंग होगी। तो वो जो सारे राउंड ख़त्म होने के बाद में काउंसलिंग होनी है, उस काउंसलिंग के लिए ये अभी से रजिस्ट्रेशंस ले रहे हैं। अब थोड़ा चमका दिमाग में, समझ आया कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट एनएफएसयू दिल्ली कैंपस। दीज एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड इन एडवांस। ले सुन लो क्या बोल रहे हैं, दीज एप्लीकेशंस आर बीइंग इनवाइटेड इन एडवांस, एडवांस में ही ले रहे हैं, फॉर कंसिडरेशन अगेंस्ट सीट्स इफ एनी रिमेनिंग वेकेंट आफ्टर ऑल राउंड्स। समझ गए? तो उन्होंने बोला किस किस प्रोग्राम के लिए बच्चों को बोल रहे हैं, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना पढ़ लेना, फुलफिल करो तो ही डालना। और एमएससी डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, एमए क्रिमिनोलॉजी, एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, इतने कोर्सेज हैं, और बीबीए एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये सब कोर्सेज के लिए। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट पर। यहाँ बोल रहे हैं एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ओनली फॉर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट एनएफएसयू दिल्ली कैंपस, यानी जो ऊपर अभी मैंने तुम लोगों को कोर्सेज बताए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस के लिए है। दिस इज ओनली फॉर दिल्ली कैंपस। सो कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया, सुन लो अब कान खोल के एकदम, ठीक है, जागते हुए, नींद में नहीं सुनना है किसी को भी, क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा डाउट है। कौन कर सकता है अप्लाई? यहाँ ध्यान से सुनो, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड ऑल इंडिया टेस्ट, यानी जिन्होंने ऑल इंडिया टेस्ट नहीं दिया,
CUET का एग्ज़ाम नहीं दिया, JEE का नहीं दिया, मे अप्लाई, ठीक है। सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम। फिर तीसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट प्रोग्राम वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी डिटरमाइंड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द राउंड्स, यानी सारे राउंड खत्म होने के बाद में क्या सीट बच रही हैं वो तब बताया जाएगा, ठीक है। और इवन उन्होंने ये भी बोला है, फिर से सुनना, CUET के थ्रू पहले वो सारी सीट फुल करेंगे, CUET के थ्रू ही जो वेटिंग के बच्चे हैं उनको वो मौका देंगे। वेटिंग के बच्चों के बाद में भी अगर बच जाती है वेकेंट सीट तो फिर वो नॉन CUET वाले बच्चे को कंसिडर करेंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत एकदम तगड़ी है, एकदम मतलब भगवान ने अलग से लिखी है, तो ही अप्लाई करना। समझ में आ गई बात? क्योंकि वेटिंग में बहुत बच्चे रहते हैं, बात समझ में आ रही है? तो भाई एकदम तगड़ी किस्मत वालों पंडित जी वगैरह से पूछ लो कि कोई उम्मीद है, तुम्हारा हो सकता है एडमिशन, ठीक है। अगर तुम्हारे ग्रह नक्षत्र एकदम सही तरीके से चल रहे हैं और तुम्हारा लक बहुत तेज है तो अप्लाई करना, ठीक है। फालतू में पैसे वेस्ट मत करना। बाकी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, CUET दिया है नहीं दिया है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है मैं बस वो रीड करके तुम्हें बता रही हूँ। यहाँ लिखा है वेकेंट सीट्स की डिटेल्स आपको जो है इफ़ एनी अगर होती हैं तो, इफ़ एनी हर जगह इफ़ लगा रखा है, ध्यान से सुनना, NFSU वाला ना बढ़िया तरीके से लिख रखी है चीज़। डिटेल्स ऑफ वेकेंट सीट्स इफ़ एनी shall be notified separately by the respective campus after completion of regular admission process। अगर बची खुची सीट हुई कोई गलती से बाय मिस्टेक तो वो अपने यहाँ पे बता देंगे कि हाँ सीट बची है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस प्रोसेस डज नॉट गारंटी द अवेलेबिलिटी ऑफ अ सीट। ये सुन लो ध्यान से, ये बोल रहे हैं आपने 1000 रुपये दे के भर दिया फॉर्म, अब NFSU आपके एडमिशन की गारंटी नहीं लेता कि तुम जाके बोल दो अरे हमसे तो 1000 रुपये ले लिए, बोला था सीट बचेगी तो हम एडमिशन देंगे, अरे सीट ही नहीं बची तो पैसे वापस मांगोगे? नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो ना तो एडमिशन का, ना अपनी जो आपकी लक्ष्मी जी गई हैं उनका, समझ गए। सो एडमिशन शैल बी गारंटी ऑन मेरिट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री। तो भाई जब सीट बच जाएगी, मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी वेकेंट सीट अवेलेबल, सो द एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट, ठीक है, मेरिट के बेसिस पर होगा। बात समझ में आ गई? कितना पैसा लगेगा आपका? बेटा 1000 रुपये मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं ये? 1000 रुपीज़ एक कैंपस का। अगेन आई एम टेलिंग यू, हर कैंपस के लिए अलग अलग अप्लाई करोगे, एन एप्लीकेशन फी ऑफ 1000 रुपी पर प्रोग्राम, 1000 रुपी पर प्रोग्राम shall be payable through online payment gateway of respective campus। हर कैंपस के लिए अलग अलग 1000 रुपये तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी इज़ नॉन रिफंडेबल, फिर से सुन लो, नहीं मिलेगा वापस, एंड नॉन ट्रांसफरेबल, कहीं ट्रांसफ़र नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें अपना दिमाग का यूज़ करना है। देन कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम, एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम। हर प्रोग्राम के लिए सेपरेट फीस देनी होगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास अगेन ये तो भाई यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, उनके पास में पूरा का पूरा राइट्स है टू मॉडिफाई, अमेंड, पोस्टपोन, कैंसिल और विड्रॉ द एडमिशन प्रोसेस। कभी भी वो एडमिशन प्रोसेस, यानी तुम 1000 रुपये ले लिया, बाद में उनका मन हुआ नहीं कराना हमको एडमिशन, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तुम्हारा पैसे का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, वो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अब फिर द डिसीजन ऑफ यूनिवर्सिटी शैल बी फाइनल, NFSU का ही डिसीजन मान्य होगा, समझ गए। तो यानी अब वही बात हो गई, चित्त भी उनकी पत्ती भी उनकी। अब तुम्हें करना है अप्लाई तो तुम कर दो, तुम्हें नहीं करना अप्लाई तो तुम मत करो, ठीक है। ये दोनों तरह से खेल गए कि खोल भी दिया एडमिशन और जय हरी की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इम्पॉर्टेंट फॉर, एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, तुम नोट पढ़ो, ऊपर छोड़ दो कि क्या है, नोट पढ़ो पहले ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं
Candidates are specifically advised that this is a provisional application process. ये क्या है? एक provisional application process being conducted in anticipation of vacancies that may arise. May क्या पता आ जाए after completion of all rounds of admission. जो ऑल इंडिया लेवल टेस्ट हुए हैं पहले, वो ही उनको ही प्रेफरेंस मिलेगा. ठीक है. The number of vacancies, if any, may be limited or may not arise certain program or category. Therefore, candidates should carefully examine. तो बिल्कुल ध्यान से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन कंडीशन, जितने भी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड वाली चीज़ है, सब कुछ चेक कर लो. और तुम्हें अपनी किस्मत पे जब भरोसा हो जाए तो तुम इस फॉर्म को भर देना. ट्राई और लक वाली बात है. ठीक है, एकदम कि हुआ लक तो मिलेगा. अब ध्यान से सुनो. हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करोगे? एलिजिबल कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू भरना है आपको. गूगल फॉर्म का लिंक है और कुछ नहीं है. और पेमेंट कैसे करना है? रेजर पे के थ्रू. रेजर पे सुना है? जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ये पे, वो पे, ऐसा रेजर पे. ठीक है, उस लिंक पे ही क्लिक करना है. लेकिन स्पेसिफिकली जो यहाँ पे दी गई है, ध्यान से सुनो, मैं क्लिक करके बता दे रही हूँ. ये एप्लीकेशन गूगल फॉर्म है. इस पर मैंने क्लिक करा, ये खुल गया. कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा फॉर्म है. भरना है तुम्हें. यहाँ पे तुम्हारा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, नेशनैलिटी, गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फिर एकेडमिक डिटेल्स, ये सब भरोगे. ओके. प्रेफर्ड कैंपस तो एक ही आएगा क्योंकि ये दिल्ली कैंपस के लिए. प्रोग्राम ये दिए हैं तो आप ऑब्वियसली, मैं तो ये बोलूँगी एक ही किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो. फिर अगर कोई रिजर्वेशन है तो कैटेगरी डिटेल्स वगैरह, इशूइंग डेट, ये सब भरोगे. पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट या डिग्री जितनी भी है, पासिंग सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह, फिर कैटेगरी, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, इन सब की PDF वगैरह बना के आपको सबमिट करने हैं और यहाँ से सबमिट कर देना है फॉर्म को. अब देखो यहाँ पे ना आगे तुमको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट के लिए भी तुमको उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना पड़ेगा. तो जो जो यहाँ पर डिटेल्स मांगते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म भरते जाना. तो दिल्ली का समझ में आ गया बच्चों? कोई दिल्ली में किसी को कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना. ठीक है. दिस इज़ फॉर दिल्ली. हाँ, अब लास्ट डेट सुन लो. तो ऑनलाइन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये 18/6 से ओपन हो गए हैं और 2/7 तक ओपन है. ठीक है, कितने तक? 2/7 तक ओपन है. तब तक आप यहाँ पे ये भर सकते हो. जनरल इंस्ट्रक्शंस वही दिए हैं कि भाई पूरा ध्यान से पढ़ लेना. पहले कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भरना. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिशन के टाइम पे वेरीफाई किए जाएंगे. एडमिशन शैल बी लाइबल कैंसिलेशन. कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो NFS से आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा. ठीक है. और बाकी ये है इनकी वेबसाइट, इसको विज़िट करते रहना. अगर आपको इनसे कोई डाउट या क्वेरी पूछने हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप इनको मेल कर सकते हो. मोबाइल नंबर वगैरह नहीं दिया, सिर्फ ईमेल आईडी दी है. चलो, अब हम आ जाते हैं NFSU भोपाल कैंपस पे. भोपाल कैंपस में भी सेम चीज़ दी हुई है. और कोर्स कौन कौन से हैं इसको जूम कर लेते हैं. BSc MSc फॉरेंसिक साइंस है. ठीक है. MSc फॉरेंसिक साइंस है. MSc साइबर सिक्योरिटी है और MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स है. नाउ सी अगेन, ये सेम है सारी चीज़ें. सारी के सारे जो आपके क्राइटेरियाज हैं सब सेम है, कुछ भी अलग से नहीं है. फॉर्म का लिंक बस अलग है. हर उनके लिए फॉर्म लिंक सेपरेट है. ये आपका भोपाल कैंपस के लिए है. ठीक है, ये भोपाल कैंपस के लिए है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना. ठीक है. एवरी कैंपस है सेपरेट फॉर्म. ठीक है. तो जितने भी यहाँ तुमको ये कैंपस दिख रहे हैं ना, गुजरात, दिल्ली, गोवा, मुझे नहीं लगता गुजरात के लिए शायद ना भी आए क्योंकि उनके यहाँ पे वैकेंसी बचना नामुमकिन सा काम है. दिल्ली में भी नामुमकिन नहीं है पर पता नहीं क्यों खोल दिया है. बाकी ऑलमोस्ट हर कैंपस का जो है ये वैकेंट सीट के अगेंस्ट जो है आएगा ज़रूर, आपका ओपन करेंगे ये. चलो, भोपाल का बता दिया मैंने. अब है वैकेंट सीट नॉन CVT कैंडिडेट्स NFSU. यहाँ पे देखो, मैं NFSU वालों की गलती पकड़ ली मैंने. मैं करना तो नहीं चाहती थी ये, पर मैं बता देती हूँ. CEUT क्या होता है? CUET होता है. CUET. ठीक है, ये मिस्टेक है इनकी तरफ से. CEUT नहीं होता है.
अब देखो MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए ओपन कर रखा है, MSc साइबर सिक्योरिटी, बस 2 ही, इनके यहाँ 2 ही कोर्सेज के लिए ओपन है नागपुर कैंपस में। इनके भी सेम ही क्राइटेरिया है, फिर भी मेरा सजेशन ये रहेगा एक बार इनको पढ़ लेना तुम लोग। ओके 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 ओके, ये है फॉर्म लिंक, डेट्स सेम है, ये 19 को ओपन हुआ था और 2 को ही क्लोज कर दिया जाएगा, डेट्स इनकी वो क्लोजिंग डेट सेम है, सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, लिंक अलग है, तो लिंक वहाँ पे जाके जो है उसको उसी इस वाले लिंक पे क्लिक करके खुल जाएगा, तो यहाँ से अप्लाई करना, फिर पेमेंट करना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट तुमको अलग से डालना है, ठीक है। आ जाओ आगे, त्रिपुरा कैंपस पे आ जाते हैं। त्रिपुरा में बिल्कुल सही लिखा है, CUET एंड JEE, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे BSc MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc फॉरेंसिक साइंस, BTech MTech, बस ये 3 कोर्सेज के लिए यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। और बाकी 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 हाँ, बाकी सारे पॉइंट्स सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस ये एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है ये वाला, ठीक है। एक बार ओपन करते हैं, इसको मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ। तो ये है त्रिपुरा कैंपस के लिए, वही सेम है, कोई इसमें खास चेंजेस नहीं है। फिर त्रिपुरा के बाद चेन्नई कैंपस, यहाँ के भी कोर्सेज बता देती हूँ। यहाँ BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, MSc फॉरेंसिक साइंस और MSc साइबर सिक्योरिटी, बस यही कैंपस हैं, यही इनके सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए ओपन करा है। बाकी अगेन सारी चीज़ें सेम 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 सेम, डेट्स भी सेम है, ये फॉर्म दिए हैं दोनों के लिए। नेक्स्ट इज़ योर चेन्नई बता दिया मैंने, भुवनेश्वर के लिए है, भुवनेश्वर के लिए MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स, MSc फॉरेंसिक साइंस, यानी UG का कोई कोर्स नहीं है यहाँ पे, MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए और MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद में आपका धारवाड़ कैंपस, धारवाड़ कैंपस में BSc MSc फॉरेंसिक साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स, BTech MTech, MSc फॉरेंसिक साइंस, MTech साइबर सिक्योरिटी, M फार्मा फॉरेंसिक फार्मेसी, ठीक है, इसके लिए ओपन करे हैं। नेक्स्ट इज़ योर रायपुर कैंपस। चलो, रायपुर कैंपस में MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc डिजिटल फॉरेंसिक्स, बस 2 ही हैं। एक बार डेट्स बता दूं मैं, डेट्स क्या है, डेट सेम है, बिल्कुल सेम है, 2/7 ही लास्ट डेट है, ठीक है, 2/7 इनकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया है, ये ईमेल भी दिया है, कोई दिक्कत है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेटा बेसिकली अब आपको इतना समझ आ गया होगा, तो एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी, मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज़, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो अब मैं तुम्हें सजेशन दूँगी, सिर्फ और सिर्फ उसी कैंपस में अप्लाई करो जहाँ पर तुमको लग रहा है कि यहाँ पे कम बच्चे आएंगे, यानी नए कैंपसेस हो गए या ऐसे कैंपसेस हो गए जहाँ पे लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स रहेंगे, ऐसे कैंपसेस में अप्लाई करो, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रहेंगे, जिनका प्रेफरेंस जो कम प्रेफरेंस में रहेगा, वहाँ तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भरो फॉर्म। फालतू में हर जगह हज़ार रुपए, कितने 10,000 रुपये भरोगे तुम, ऐसे तो इनके 10 कैंपस में खुल जाएगा, कहाँ तक भरोगे। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2, दैट्स इट, और ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि ये सच में लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेटिंग में काफ़ी बच्चे रहेंगे, तो सीट्स इनके यहाँ कोई ऐसी बहुत सारी नहीं है कि तुम्हें बहुत चांसेस रहेंगे। हाँ, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद में, जैसे अभी तक इनकी वेबसाइट पे आज तक रायपुर कैंपस दिख रहा है, इसके बाद में और भी कैंपस ओपन होंगे, इनके एफिलिएटेड भी कॉलेजेस हैं, NSIT, UPSIFS लखनऊ, CTM फरीदाबाद, लॉयड नोएडा, तो इन सब में ओपन हो जाएंगे, सब में। NSIT में हो चुका है, बाकी के 3 की भी एक बार जाओ और इनकी वेबसाइट चेक कर लो, यहाँ नहीं आएगा उनका, यहाँ उनकी स्पेसिफिक वेबसाइट पर आ रहा है अपडेट, तो उनकी वेबसाइट पर जाके देख लो और तुम्हें जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ पे अपना अप्लाई कर देना। नॉन CUET वाले बच्चे, ठीक है, नॉन CUET वाले बच्चों के लिए है ये चीज़। इज़ दैट क्लियर? तो यही अपडेट था, यही इन्फॉर्मेशन थी। कोई डाउट है, क्वेरी तो कमेंट में पूछ लेना। कमेंट में पूछने से पहले खुद का थोड़ा सा दिमाग यूज़ कर लेना और पहले पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेना। एक बार में नहीं समझ आया तो दूसरी बार फिर से सुन लेना और फिर ऐसा डाउट पूछना जो मैंने इस वीडियो में ना बताया हो, वो डाउट पूछना। समझ गए बात को? चलो, तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, तो मुझे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।